हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो रेलवे से लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है। वो आई है आपकी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी कवच को लेकर, और जो कि नेक्स्ट 6 साल में पूरे ही रेल नेटवर्क में लागू हो जाएगा। और इसके साथ ही इसके जो बेनिफिशियरी स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला स्टॉक हमारे जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है इसका, वो है एच पी एल इंजीनियरिंग। ये कंपनी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, जो पहला है आपका ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये कवच का ही एक प्रोटोटाइप कह लें आप। सेम सिमिलर वे में ही काम करता है। और जो दूसरा है टी एम एस ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, वो उसके ट्रैक्स के मैनेजमेंट को इफेक्टिवली यूसेज के लिए डिफाइन करता है। तो अब इस कंपनी की इंसाइट के बारे में अगर देखें तो ये कंपनी को कि अगर हम ऑर्डर बुक वैल्यू देखें तो अभी ये सेल्स इसकी फ्लैट रही है FY24 में, क्योंकि जो ये कवच टेंडर्स थे वो फरवरी 22 से डिस्कशन में थे और अगस्त 24 तक, तब तक ये टेंडर्स इस कंपनी को नहीं इशू हुए थे। इसके बाद क्या है कि सेल्स की जो प्रोजेक्शन इन्होंने अपडेट करी है साइट पे, दैट इज 30% हायर फॉर FY25 फॉलोइंग द इशुएंस ऑफ कवर्स टेंडर्स इन अगस्त 24। मतलब सिंस ये अगस्त 24 में इन्हें टेंडर इशू हो चुका है इसको एग्जीक्यूट करने का, तो जो नेक्स्ट 25 और 26 की सेल्स में इस कंपनी को ने अपना 30% हायर सेल्स प्रोजेक्शन दी है। रेस्ट जो कंपनी के अब तक की सेल्स है वो एक फ्लैट ट्रेजेक्टरी पे मूव कर रही थी। बात कर ले इसके फंडामेंटल रेशियोज के बारे में, तो डेट टू इक्विटी ना के बराबर है और स्टॉक का पी 46 के आसपास है, जो कि उसके इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा साइड पे ट्रेड कर रहा है। बट पॉजिटिव साइड ये है कि इसकी सेल्स ग्रोथ आपकी 27% है। एंड रेस्ट इसका जो मार्केट कैप और जो इसकी इंटरप्राइज वैल्यू है वो भी ऑलमोस्ट मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू आपकी दोनों ही कंपैरेबल है। मतलब ये स्टॉक ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ को कंसिडरेशन में ले। पी के बेसिस पे आप इसको थोड़ा ओवर वैल्यूड मान सकते हैं, लेकिन अगर ये स्टॉक आपको अपने 52 वीक के लो के आसपास मिलता है, क्योंकि अभी ये फेज बाय फेज एग्जीक्यूशन होगा और ये नेक्स्ट 6 ईयर्स में पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना है, तो वेट करें इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। और धीरे धीरे आप इसको एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट इसके 52 वीक लो के आसपास। तो आप इस स्टॉक में पोजीशंस बना सकते हैं। जो सेकंड कंपनी है कर्निक्स माइक्रो सिस्टम्स, जो इस के अकॉर्डिंग जो बेनिफिशियरी कंपनी है कर्निक्स माइक्रो सिस्टम्स, इस कंपनी मतलब इसका ROE ROC नेगेटिव है और ये प्रॉफिट भी नहीं बना रही है, तो अवॉइड करें इस कंपनी को। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये इसका नेगेटिव है और ROE ROC भी सब कुछ नेगेटिव है, EPS भी नेगेटिव है। दैट मीन्स ये कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही, तो इस कंपनी को अवॉइड करें, कर्निक्स माइक्रो सिस्टम को। नेक्स्ट जो कंपनी बेनिफिशियरी है वो है आपकी KEC इंटरनेशनल्स। तो इस कंपनी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इसके ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी हैं, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ आपका साउथ एशिया, अमेरिका एंड सेंट्रल एशिया में। बट जो इस कंपनी का भी जो प्रॉफिटेबल टी है वो आपकी डाइल्यूट होगी इसके एक्सपेंशन में, जो कि इसकी वडोदरा केबल प्लांट के एक्सपेंशन के लिए यूज़ होगा। इसके अलावा ये कंपनी अपनी दुबई फैसिलिटी को भी एक्सपैंड करने के लिए लगभग, तो टोटल 60 करोड़ प्लस 10 करोड़ ये आपको जो प्रॉफिट नेक्स्ट क्वार्टर में जनरेट होगा, क्योंकि ये Q1 FY25 में कंप्लीट होना है। तो ये जो
प्राइसिंग होगी ये एडजस्ट होगी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में। तो ये आपको कैश फ्लो पे इफेक्ट दिखाएगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपका इफेक्ट करेगा, जो कि 70 करोड़ सीधा सीधा फ्लैट आपका माइनस होगा, जो कि ये अभी प्रॉफिट बना रही है 422 करोड़ का। इसमें से आप लगभग ये 70 करोड़ अगर सेम ही प्रोजेक्शन रखें, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट क्वार्टर में सिर्फ इसने 87 करोड़ का प्रॉफिट किया था और करंट का 422 करोड़, तो काफ़ी वेरिएशन है इसमें। तो अगर हम इसमें से 70 करोड़ माइनस कर जाते हैं तो ये नेग्लिजिबल ही रह जाएगा। रेस्ट क्योंकि स्टॉक भी काफ़ी एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन वाइज भी, और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी कुछ खास नहीं है, मतलब 11.6% की सेल्स ग्रोथ है। और डेट टू इक्विटी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एच बी एल इंजीनियरिंग, जहाँ पे डेट टू इक्विटी जहाँ हमने देखी थी एच बी एल इंजीनियरिंग की 0.053। इसके बाद जो लास्ट और सबसे अट्रैक्टिव कंपनी बचती है वो बचती है ये रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये आपका काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है। आपका वीपीएन सर्विसेज और ब्रॉडबैंड और लीज लाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास ही आ गई है, तो आप इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। और क्योंकि सिंस इसका पोर्टफोलियो काफ़ी वाइड है और रेलवे के अलावा इसके और भी क्लाइंट्स हैं, तो इसके दिस डेटा सेंटर सर्विसेज और वीपीएन सर्विसेज और लीज लाइन सर्विसेज के लिए, तो आप इस स्टॉक में धीरे धीरे एंट्री बना सकते हैं। और इसकी सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है और आर ओ सी भी 15 और 20 के आसपास है, तो कंसिडरेबली ये एक अच्छी कंपनी है। और अगर आप देखें मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू भी कंपैरेबल है, क्योंकि ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। तो आपको यहाँ पे करेक्शन काफ़ी हो चुका है, तो इसीलिए ये स्टॉक अब ओवर वैल्यूड जोन से थोड़ा बाहर आ चुका है, तो आप धीरे धीरे इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। कोशिश करें इसको 30 के पी के आसपास लेने के लिए। 30 के पी का मतलब हो गया आप इस स्टॉक को लगभग 300 रुपये के आसपास एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किसी और भी शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।